So now अनंत आवाज जा रहा है? यस सर। यस सर। आज हम लोग जो है पहले तो बता दे रहे हैं, तुम लोग का अटेंडेंस तो बना रहे हो ना? हम तो अपना हिसाब से बना रहे हैं, देख देख के। तुम लोग भी सेम डे अटेंडेंस को बना दो। और आज हम फिर से रेमिडियल क्लास है, रेमिडियल क्लास रूटीन में देखना, रेमिडियल क्लास। तो फर्स्ट सेमिस्टर का चूंकि हमारा इंटरनल वाइवा होने वाला है, लैब का इंटरनल वाइवा हो सकता है, होगा। तो ये सब चीजों को पूछा जाएगा। फर्स्ट सेमिस्टर का जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है वो सब चीज को पूछा जाएगा। ऑनलाइन वाइवा होगा, डेट आ जाएगा। एचओडी साहब से मेरा बातचीत हो रहा था इस मैटर में, तो डेट आ गया है, अब डिस्प्ले किया जाएगा कब होगा। तो ये सब चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर इसको अगर सुन भी लोगे तो कुछ कुछ पार्ट याद रहेगा। ऐसे तो अभी इंटरनल वाइवा होगा, इंटरनल वाइवा और एक्सटर्नल वाइवा, दो तरह का वाइवा होता है लैब के लिए। तो इंटरनल वाइवा में सुरेश कुमार और मनोज कुमार, ये मनोज मंडल सर, दो ही टीचर ये इंटरनल वाइवा लेंगे। और एक्सटर्नल वाइवा जो है यूनिवर्सिटी कोई अदर कॉलेज के जो टीचर है उनको डिप्यूट किया जाता है, एंड he will conduct वाइवा। तो ये सब चीज को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सुनोगे। बहुत सारा चीज क्या होता है कि सुनने पर याद रहता है, सुनने पर याद रहेगा। वाइवा में कुछ नहीं बोलोगे तो हम चाह के भी मार्क्स नहीं दे सकते हैं। और एक्सटर्नल जो आएंगे उनका हाथ में जो वाइवा का मार्क्स रहेगा वो खुद वही दे पाएंगे। अगर वाइवा में कुछ नहीं बोल पाओगे वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा अपना है। लैब का जो भी तुम लोग परफॉर्मेंस किए हो उससे क्वेश्चन आ सकता है, या जो तुम थ्योरी पूछे, जो तुम्हारा थ्योरी हो चुका है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान के चलो कि ऑप्टिक्स पार्ट तो हम लोग जनरली क्या होता है कि कवर कर लेते हैं, ऑप्टिक्स पार्ट तो जनरली कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये दो पार्ट से जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स से। तो अभी तक जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्योंकि पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब हम लोग जो है सिर्फ अभी पहले मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो अभी तक पढ़ाया गया है, जो अभी तक हो चुका है, उसी पार्ट को हम रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, फर्स्ट सेमिस्टर को मजाक में मत लो, फर्स्ट सेमिस्टर सीरियसली पढ़ो। ये हर्ष चौधरी कौन है जी? हर्ष चौधरी नाम का लड़का तो मेरे पास है नहीं। हर्ष चौधरी का ब्रांच क्या है उसका? अनंतो, यस सर। हर्ष यस सर। कौन सा ब्रांच का है? नहीं पता सर। सर वो खुशबू चौधरी है। हाँ? सर वो खुशबू चौधरी है, अपना भाई का मतलब अकाउंट से ये किया, आईडी से लॉगिन उसको किया। करके बोलना चाहिए ना पहले, बोलो हर्ष चौधरी को ओके सर। नहीं करते ना। समझ ओके में आ सर, रहा है? नेम बोलते हैं चेंज कर देता ना, नेम चेंज कर देता तो ठीक होता। नाम चेंज अगर रहेगा तो हम इंटर नहीं करेंगे। अगर हमको फोन करके बोलेगा कि इस नाम से आएंगे तो हम उसमें उसको इंटर करेंगे, अदरवाइज इंटरटेन ही नहीं करेंगे, है ना। उसको बोल देना कि पहले हमको क्लास से पहले जो है हमसे बात कर ले कि सर हम इस नाम से इन करेंगे। क्लास के बीच में अगर कुछ कंप्लेन हो गया तो फिर हम ऑफिशियली जो है कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, याद रखना। इसीलिए बोल रहे नाम, ठीक है कोई बात नहीं, अपना भाई का नाम से आई है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इन्फॉर्म कर दो ऑफिशियली, तब हम उसको इंटर करेंगे। क्योंकि हम जनरली अपना बच्चे का जो है ना, हमको नाम तक याद है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 20 ही है। हमारा ब्रांच है टोटल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसीई, सिविल, टोटल
ब्रांच में ये 4 ब्रांच है, सीएससी का आज नहीं है, तो इस 4 ब्रांच में जो है मेरा नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, हमको सब कुछ याद है, हम कॉपी में लेकर के बैठे हुए हैं। सिविल 19, सीएससी 43, सॉरी सिविल 19, ईसी 10, 29, मैकेनिकल 22, 49, इलेक्ट्रिकल 18, 49 और 69, 67 कैंडिडेट है। टोटल हमारे पास इंटर हो रहा है 21, 22, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ स्ट्रेंथ सभी को बोलो क्लास आने के लिए, अदरवाइज फिर हम अटेंडेंस में किसी को कंपेयर नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ 21 अटेंडेंस ही बन रहा है मेरा पार्टिसिपेंट। ये सोने का समय थोड़ी है जी, ऑनलाइन क्लास है, इसका मतलब क्या है? सुरेश कुमार को सोने का मन नहीं करता है? बोलो, खा पी करके ठाट से भात खाता है, सोता है, हॉस्टल में जैसे करता था, ऐसे करने से नहीं होगा। यहाँ वाइवा देना होगा, वाइवा होने वाला है, विद इन ए वीक हो सकता होगा। बाद में फिर बोलना मत कि हमको सर कम नंबर मिल गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अब जो है 105 जो सेकेंड सेमिस्टर रहेगा उसको भी अब हम 1-2 क्लास के बाद से रिपीट करेंगे। अभी हम जो रिपीट कर रहे हैं ये बीएससी 101 फॉर इंटरनल वाइवा के लिए होगा। लैब में ये सब चीज पूछा जाएगा, लैब के इंटरनल वाइवा हो सकता होगा। कल ही मेरा अनंतो से बात हो चुका है इस मैटर में। अनंतो ही नोज एवरीथिंग, तो अनंतो से तुम लोग कांटेक्ट करो। उसको हम कल बोल दिए हैं कि लड़का कम रह रहा है और ये सब चीज पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वह स्पेस, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का जो अट्रैक्शन कैपेसिटी है, मींस उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट एरिया, मैग्नेटिक इफेक्ट जो एरिया को कवर कर रहा है उसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। या जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उससे कुछ एरिया पर इफेक्ट पड़ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं, सपोज ए मूविंग चार्ज पार्टिकल हैविंग a moving charge particle is placed here and having a charge q चार्ज का मूविंग पार्टिकल, हिंदी में बोल रहे हैं, ध्यान से समझोगे। वाइवा में तुम इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो कोई मैटर नहीं है, वाइवा में समझ में आना चाहिए कि हाँ वाइवा दिया, वाइवा में बोला है, आंसर सही बोला है, ये दिखना चाहिए। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है, क्यू चार्ज पार्टिकल, और इंटर कहां पर किया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी में, और कौन सा वेलोसिटी के साथ किया, v वेलोसिटी के साथ। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इट एक्सपीरियंसेस अप्लाइड ए फोर्स, दिस फोर्स इज रिटन एज एफ एम, इस फोर्स को बोल रहे हैं। तो द मैग्नीट्यूड माने दिस एफ एम, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू चार्ज का। इस पॉइंट पर क्यू चार्ज देखो, क्रसर को, क्यू चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का डायरेक्टली होगा। जस्ट अ मिनट, आयुष कुमार आया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये एफएम चार्ज, एफएम फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा का। तो जब हम क्या बोल रहे हैं कि मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू है और ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी में एरिया में इंटर किया विद द वेलोसिटी v, उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो इसके द्वारा जो फोर्स
अप्लाई किया जा रहा है, दैट फोर्स इज रिटेन एज Fm. सो दिस फोर्स Fm, ये Fm फोर्स is directly proportional to the charge on the particle. ये इस particle, इस point charge, this force is directly proportional to the velocity of the particle. ये this charge is directly proportional to the magnetic field, and मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है. सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा. तब अब ये जितना भी हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफएम का बोले हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं. ये एफएम किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा? चार्ज का, फिर वेलोसिटी का, फिर मैग्नेटिक फील्ड का, और ये साइन थीटा का. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल टू और के कांस्टेंट दिए, तो Fm इज इक्वल टू के क्यू भी बी साइन थीटा, जिसमें k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं. अगर हम k इज इक्वल टू 1 लेंगे तो Fm इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा. ये इक्वेशन 1, क्यू भी बी साइन थीटा इक्वेशन 1 है. अब ये जो इक्वेशन 1 आया, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. Fm इज इक्वल टू क्यू भी इंटू बी, ये चीज हम पूछ सकते हैं कि मान लो कॉपी में हम लिख के दिखाएंगे कि Fm इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, सो दैट you told or you written in the form of vector form. This equation can be written, you can write as a vector form, इसको बोलेंगे. तब उस समय लिखना है Fm इज इक्वल टू क्यू v इंटू बी. v इज ए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर सिंबल रहेगा वेक्टर. b मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर रहेगा वेक्टर का सिंबल. इक्वेशन 2. ये देखो मेरा करंट चले गया है, ठीक है. अब अगर बैटरी बैकअप नहीं दिया, पानी आने का संभावना है, बैटरी बैकअप नहीं दिया तो तुम लोग समझना कि गया. अब ये दिस Fm इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. ये Fm जो है इसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. अब हम बोल रहे हैं इफ Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1 और थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इक्वेशन 1 को लिखेंगे Fm इज इक्वल टू B. तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द, यहाँ इस इक्वेशन के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी, यूनिट वेलोसिटी 1 ले रहे हैं, यूनिट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. या हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन जब बोला, मैग्नेटिक इंडक्शन का जब डिफिनेशन बोला जाएगा तब बोलना है मैग्नेटिक इंडक्शन. ये भी मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज, ये यूनिट 1 मूविंग विथ ए वेलोसिटी 1 in a direction at right angle to the magnetic field. थीटा मेरा 90 डिग्री बन रहा है. उस केस में जब हम Q इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, V इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हैं. उस केस में Fm इज इक्वल टू B. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट सिर्फ पूछा जाएगा कि एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, या यूनिट का डिफिनेशन पूछा जाएगा. तो एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है टेस्ला. हम लोग जानते हैं
Fm is equal to QVB sin थीटा, sin थीटा मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 आ गया, तो उसके जगह Fm इज इक्वल टू QVB आ गया। तो हम लोग यहाँ B इज इक्वल टू बोल सकते हैं Fm डिवाइडेड बाई Q इंटू V, Fm डिवाइडेड बाई Q इंटू V। जब Fm इज इक्वल टू 1 न्यूटन ले रहे हैं, 1 न्यूटन फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो जब हम 1 न्यूटन ले रहे हैं, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम ले रहे हैं और V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू को FQV, इसका वैल्यू को इस इक्वेशन पर पुट करेंगे, मीन्स B इज इक्वल टू Fm डिवाइडेड बाई Q इंटू V। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा F के जगह 1, Q के जगह 1, V के जगह 1, तो B इज इक्वल टू 1T, टेस्ला, 1 टेस्ला। अब हम बोल रहे हैं टेस्ला का डिफिनेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन B at a point is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb when moving at right angle to the direction of the magnetic field with the velocity 1 meter per second, then it experiences a force of 1 Newton. टेस्ला इसका यूनिट हुआ, टेस्ला यूनिट के आधार पर Fm इज इक्वल टू Q इंटू B इंटू B, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू Fm बाई Q इंटू B। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग Q इज इक्वल टू 1 कूलम बोलेंगे, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, मीन्स Q with the charge of 1 coulomb moving with a velocity 1 meter per second, then at right angle to the direction of the field, then the charge experiences a force of 1 Newton. तो B is equal to 1, Fm का जगह 1, Q के जगह 1, V के जगह 1, तो B is equal to 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेड टू बी, magnetic induction at a point is said to be 1 Tesla if the charge of 1 coulomb moving at a right angle to the direction of magnetic field with a velocity 1 meter per second, then it experiences a force of 1 Newton. टेस्ला का डिफिनेशन हो गया ये पार्ट देखो लिखा हुआ है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला इज कॉल्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पिछला दिन का नोट्स में दिया होगा। और सीजीएस सिस्टम में टेस्ला का यूनिट होता है गॉस, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस टेस्ला, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस टेस्ला। ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वाइवा में। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 गॉस सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट हो गया गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। अब डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्ट इसका पार्ट को तुम लोग को बोलना है m a इनवर्स t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं सकोगे तब उस केस में इस तरह बनाना है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो b इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन b इज इक्वल टू एफ एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो एफ एम का जगह ये फोर्स का आ गया मास इंटू एक्सीलरेशन m l t माइनस 2, क्यू का आ गया चार्ज 80 और v का आ जा रहा है LT माइनस 1, सॉल्व करने पर आ रहा है m a इनवर्स t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रटोगे, इसको रटना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस का इज डिफाइंड एज the total number of magnetic lines of force and total number of magnetic lines of force passing through this surface। अगर हम बोल रहे हैं कि सरफेस, ये सरफेस मेरा S है और इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में है ये सरफेस, देन द मैग्नेटिक
then the magnetic flux through this area is, we can write that phi b is equal to bs, माने ये magnetic flux is equal to bs cos theta, bs cos theta सरफेस। अब b नंबर ऑफ लाइंस कितना है, n नंबर ऑफ लाइंस हम यहां शो कर रहे हैं, और s का s, ये पार्ट आ गया 1, तो bs magnetic flux through a given surface is defined as the total number of magnetic lines of induction passing through the surface, इसका डिफिनेशन है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का छोटा छोटा चीज है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है वेबर, और सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा मैक्सवेल। एसआई सिस्टम में वेबर और सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल। याद रखना है 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे हुआ, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एस, तो बी मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा सिस्टम में यूनिट होता है टेस्ला, और सरफेस क्या, मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में वी नो दैट द 5s माने मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एस, तो बी का मैग्नेटिक इंडक्शन का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है गॉस, और एरिया का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैक्सवेल बोल रहे हैं सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में रिलेशन, वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन क्या है, तो 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू, ऊपर हम लोग पढ़े हैं 10 टू द पावर 4 गॉस इंटू, ये पार्ट आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 टू द पावर 4 और ये 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 8 गॉस इंटू सेंटीमीटर। यहां देखो मैक्सवेल, तो ठीक इसका नीचे लिखा है मैक्सवेल। तो रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। नाउ नेक्स्ट इज द, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डिफिनेशन, देन यूनिट, देन डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एस, तो बी इज इक्वल टू ये पार्ट आया इंटू एस एरिया एल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया गया एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी माइनस 2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन हो गया है, यूनिट हो गया एसआई सिस्टम में वेबर, सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल। वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है, ये पार्ट हो गया है। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है। नेक्स्ट है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बट occurs in pair of equal and opposite poles। मीन्स अगर मेरा सरफेस क्लोज सरफेस है तो B इंटू डी एस ये इज इक्वल टू गॉस लॉ से इज इक्वल टू 0। So if the total magnetic flux through a closed surface is 0, then according to divergence theorem we can write ये पार्ट। और वॉल्यूम ये अभी आएगा, ये चीज नीचे। लॉरेंट फोर्स, the total force experienced by a charged particle। जब कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल, टोटल फोर्स मान लो किसी चार्ज पार्टिकल के आधार पर, मान लो एफ फोर्स किसी एक एरिया में लग रहा है,
जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहा है, उस तरह का फोर्स को बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। टोटल फोर्स जब किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा किसी एक रीजन में लग रहा है, एरिया में लग रहा है जहां इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर हैवी, देन दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पार्ट हम क्या बोल रहे हैं, लॉरेंज फोर्स total force experienced by a charged particle in a region where both electric and magnetic field exist. तो first force due to electric field, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है, कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है, तो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेगा वो एफ ई, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में काम कर रहा है और उस एरिया का स्ट्रेंथ है ई, तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बोलेंगे। लेकिन जब वही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में काम करेगा, व्हेन इफ द चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही वो इंटर किया तो उसमें जो है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, उसमें v वेलोसिटी आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही काम किया तो इंटर किया तो v वेलोसिटी आया, तो ये v वेलोसिटी के साथ मूव किया और उस केस में हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू Fm इज इक्वल टू मींस फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू QV इंटू V, ये होता है, ऊपर ये पार्ट पढ़ा हुआ। सो द टोटल फोर्स मीन्स द फोर्स एक्टिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द फोर्स एक्टिंग इन द magnetic field, total force. So total force is, suppose F is equal to, hello, Yes sir. बादल बहुत गरज रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोग को? Yes sir. बादल Yes sir. चलो बंद करते हैं, ठीक है? हेलो, Yes sir. आज क्लास नहीं होगा सर? क्या बोल रहे हो? आज क्लास नहीं होगा? बादल गरज रहा, बहुत ज्यादा थंडरिंग है, ये मौसम थोड़ा ठीक होने तो करंट भी नहीं है, ठीक है? तो अभी स्टॉप शेयर कर रहे हैं, बहुत थंडरिंग हो रहा है। या चलो ये अलग क्लास कर लेते हैं, चलो। हेलो, यस सर। ठीक है सर। ये अलग कर लेते हैं, बहुत ठीक है थंडरिंग सर। हो रहा है, आवाज जा रहा है ना? Yes sir. जी सर। तो अब रनिंग भी हो रहा है सर। बोल रहे हैं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मींस लॉरेंज फोर्स। अब हम ये टोटल फोर्स के जगह क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स, टोटल फोर्स और लॉरेंज फोर्स acting in the area of electric field as well as magnetic field, means the sum of forces acting in the electric field plus sum of forces acting in the magnetic field. यहां तक समझ में आ गया? इज इक्वल टू एफ ई का रिजल्ट आया QE प्लस एफ एम का रिजल्ट आया है QV इंटू बी इज इक्वल टू Q, ये कॉमन गया Q, रेस्ट पार्ट है यहाँ पर E प्लस V इंटू बी, ये Q तो इधर आ गया। तो लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू, हमारा रिजल्ट क्या आया? Q into E plus V into B. Q is charge particle, E is electric field strength, V is the velocity of charge particle, B is the induction, magnetic induction. So F is equal to Q into V. उधर F is equal to क्या आया था? QVB sin थीटा, याद आ रहा है ना? मैग्नेटिक इंडक्शन में F is equal to QVB आया था उस समय मैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन लॉरेंज फोर्स में
F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस बी इंटू बी। जब लॉरेंट फोर्स बोला जाएगा तो लॉरेंट फोर्स में इस पार्ट को नहीं बोलना है, जब इक्वेशन बोला जाएगा कि लॉरेंट फोर्स का क्या होता है तब इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे। लॉरेंट फोर्स बोलने पर हम लोग को साफ बोलना है उस तरह का फोर्स जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल काम करता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यही लैंग्वेज को बोलना है। लॉरेंट फोर्स किसको बोल रहे हैं उस पार्ट को बोले। लॉरेंट फोर्स का जब ये इक्वेशन बोला जाएगा तब हम इस पार्ट को बोलेंगे। तो पूछा जाएगा भी कहां से आ गया बीच में, ये भी, तो वहां ये बात बोलना है लॉरेंट फोर्स में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, हिंदी में इसीलिए बोल रहे हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड एरिया में इंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल एक्वायर वेलोसिटी v, चार्ज पार्टिकल एक्वायर विथ वेलोसिटी v, तब उसके चलते ये v मेरा आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हेलो हेलो हेलो, हेलो। यस सर। किसी को कुछ इसमें दिक्कत है यहाँ तक लॉरेंट फोर्स तक? सर ये भी बोले फिर से बता दीजिए सर। लॉरेंट फोर्स को फिर से बोलेंगे। नहीं भी इसमें कैसे आया सर वो? ये भी, ये भी। यस एक मिनट, डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया है। जब फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल इंटर किया फील्ड में, जैसे ही यहां पर देखो लिख दिए, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q enters in a magnetic field b with velocity v, with velocity v। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल जो है वो उसमें वेलोसिटी v आ जाएगी, और v वेलोसिटी के चलते यहाँ पर ये फोर्स काम कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं Fm। तो सेम केस यहाँ पर आ रहा है। ये डायग्राम कब का है? जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज काम कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर M देखो लिख रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। Fm मीन्स हो रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इंटर किया इस पॉइंट पर, तो इसके द्वारा ये B आया इंडक्शन, तो फील्ड ये मेरा क्रिएट हुआ B। यहाँ जो चार्ज पार्टिकल आया जैसे ही इंटर किया इस एरिया में, मैग्नेटिक फील्ड एरिया में, तो इसमें भी वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल में जो वेलोसिटी आ गया v आ गया मैग्नेटिक फील्ड एरिया में इंटर करने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एरिया में इंटर किया तब ये v वेलोसिटी आया। यही सेम चीज यहाँ पर हम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इफ द चार्ज पार्टिकल इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड v with a velocity v, then it experiences a force। जो ऊपर लिखे हैं वही वाला चीज यहाँ, F is equal to q v into b। यही वाला चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं F q into v into b। ये q ये तब हो रहा है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एरिया में इंटर कर रहा है, तब उसमें v वेलोसिटी v माने चार्ज पार्टिकल एक्वायर ए वेलोसिटी v। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स काम कर रहा है Fe इज इक्वल टू, हम लोग बोल रहे हैं Q इंटू ई। देखो यहाँ पर Q इंटू ई, ये पार्ट आया। सिर्फ उस फील्ड का जो स्ट्रेंथ E है वो इंटू चार्ज पार्टिकल, ये फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये पार्ट आया। अब फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये आया था ये पार्ट। यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, इस पार्ट को लीजिए। अब Q यहाँ रेस्ट पार्ट E प्लस V इंटू B, ये है लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स इज दैट फोर्स इफ ए चार्ज पार्टिकल इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एरिया, it acquires magnetic field area, then it has both
acting on the electric field as well as magnetic field. Clear हो गया Lorentz force? Hello? Yes, sir. अब next, magnetic force on a current carrying conductor. Magnetic, ये सब पूछा जाएगा वाइवा में. Magnetic force on a current carrying conductor. ये पूरा पार्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट पूछा जाएगा. ये आया कहाँ से? ये पार्ट का बोलना होगा. और इसके ठीक जस्ट बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये FIB लेफ्ट हैंड, राइट हैंड FBI क्या इंडिकेट कर रहा है? ये दोनों को याद रखना है, पूछा जाएगा, कहीं भी पूछेगा इस चीज. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, मान लो ये मेरा कंडक्टर है, तो मेटालिक कंडक्टर है, मान लो मेटल से बना हुआ है ये कंडक्टर. व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ए मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जब कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेट उस पर, उस कंडक्टर पर मैकेनिकल फोर्स काम करता है. तो मान लेते हैं कि एक मेटालिक कंडक्टर है, ये इस मेटालिक कंडक्टर का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस मेटालिक कंडक्टर का A है, कैपिटल A, एंड दिस कंडक्टर is placed in a uniform magnetic field B. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में ये मेटालिक कंडक्टर रखा हुआ है, एंड it makes an angle theta with the, means ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड B के साथ एंगल बना रहा है थीटा. The current I is flowing through this conductor. डायग्राम को ध्यान से समझना है. एक मेटालिक कंडक्टर है, ये मेटालिक कंडक्टर है, इस मेटालिक कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस मेटालिक कंडक्टर का A है, और ये मेटालिक कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है. ये मेटालिक कंडक्टर एक एंगल बना रहा है थीटा इसके साथ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इस मेटालिक कंडक्टर में करंट I, देखो ये I लिखा हुआ है, करंट I is flowing through this conductor. So अब हम बोल सकते हैं when a current is placed in a magnetic field, the magnetic field exerts a force on every free electron of the conductor. The sum of forces acting on electron is the net force acting on the conductor. Means जब हम